प्रदेश में चुनाव की बिसात बीत चुकी है। नवंबर के आखिर महीने में राजस्थान की जनता अगली सरकार के लिए मतदान कर देगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और इसी के साथ ही यह तो कंफर्म हो जाएगा कि सरकार किस पार्टी की बनने वाली है। हाँ, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कहा जा सकता है कि जद्दोजहद आगे भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परिपाटी जारी रहेगी या फिर कांग्रेस सत्ता रिपीट करके इतिहास रचेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने उम्मीदवारों की 2-2 सूची जारी कर दी है, जिसमें बीजेपी ने 124 तो वहीं कांग्रेस ने 76 को मौका दिया है। कांग्रेस के इन 76 नामों में मौजूदा सरकार के 20 मंत्रियों को भी टिकट मिला है, जिसमें कांग्रेस को अभी 124 नामों का ऐलान और करना है और 8 मंत्री हैं जिन्हें टिकट का इंतजार है। इन 8 मंत्रियों में वो 2 मंत्री भी हैं जिनके ऊपर 2022 में कांग्रेस आलाकमान से बगावत का आरोप है, जिसको लेकर उनके खिलाफ नोटिस भी जारी हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति धारीवाल और महेश जोशी की। अब कांग्रेस अपनी सरकार के मौजूदा सभी मंत्रियों को टिकट देती है कि नहीं, ये तो कांग्रेस की आने वाली सूची के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल हम राजस्थान के सत्ता परिवर्तन वाली परिपाटी के साथ ही एक और परिपाटी के बारे में आपको बताते हैं, जहां मौजूदा सरकार के आधे से भी कम मंत्री ही अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हैं। 2013 में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही 5 ही ऐसे मंत्री थे जो कुर्सी तो नहीं बचा पाए, लेकिन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। चलिए तो आपको हम राजस्थान में पिछले 4 चुनावों के वो आंकड़े दिखाते हैं, जहां मौजूदा सरकार के मंत्री अपनी कुर्सी के साथ ही साथ सीट भी गंवा बैठे थे। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। वहीं 2013 में वसुंधरा राजे की आंधी में 163 सीटें जीतकर आने वाली बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है। बीजेपी की इस हार में मौजूदा कैबिनेट के 50% से ज्यादा मंत्री भी अपनी सीट गंवा देते हैं। राज्य सरकार में कुल 30 मंत्री थे, जिनमें से 16 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। 2018 से पहले 2013 में जब राज्य प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर सत्ता में पहुंची, तो कांग्रेस प्रदेश में महज 21 सीटों पर ही सिमट गई थी। मौजूदा कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 5 ही मंत्री थे जो अपनी सीट बचा सके थे। अब बात करते हैं 2008 की, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस मौजूदा राज्य सरकार को चुनौती देने मैदान में उतरी थी। 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता में वापसी करते हुए 120 सीटें जीती थी। राजे की सरकार में कुल 30 मंत्री थे, जिनमें से 2008 में 25 मंत्रियों को ताल ठोकने का मौका मिला था, लेकिन यहाँ भी 13 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। अब बात करते हैं 2003 के चुनाव की। ये वो दौर था जब बीजेपी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मैदान में उतरने का फैसला किया था। सत्ता में थी गहलोत सरकार। इस चुनाव में कांग्रेस न केवल सत्ता से बाहर हुई, बल्कि उनके 18 मंत्री भी चुनाव हार गए थे। यानी 2003 से लेकर 2018 के नतीजे में हर बार 50% से ज्यादा मंत्री अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के कराए सर्वे में कई मंत्रियों को लेकर रिपोर्ट नेगेटिव कही जा रही थी। कई मंत्री आरोप तो कई मंत्री अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे थे, लेकिन फिर भी मौजूदा 76 नामों में कांग्रेस ने अपने 20 मंत्रियों को मौका दिया है और बचे 8 मंत्रियों को लेकर भी संभावनाएं जताई जा रही है कि उनको भी मौका मिल सकता है। अब देखना ये है कि क्या सत्ता परिवर्तन की परिपाटी को तोड़ने का दावा करने वाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों के सीट गंवाने की परंपरा को भी तोड़ पाते हैं कि नहीं।